आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट से जिन्होंने शमसी तवानाई यानी कि सोलर पावर से चलने वाली हाइब्रिड जीप बनाने का कारनामा सरअंजाम दिया है। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, हसन खान इनका नाम है और इन्होंने ये जीप बनाई है। अच्छा, अब ये सोलर से भी चलती है और इसके साथ पेट्रोल से भी चलती है, हाइब्रिड है। सो अब ये जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स वो अक्सर कहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जब क्रिएट की जा सकें और जब आपने ठान ली हो ना कि आपने ये चीज़ करनी है तो फिर आप कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं। तो इन्होंने कर दिया। तो स्टूडेंट है हसन खान साथ मौजूद। हसन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हसन, थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले सी हाइब्रिड जीप से मुताल्लिक कि कैसे ख्याल है कि आपने ये हाइब्रिड जीप बनानी है? जैसा कि मुझे शुरू से शौक था, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में बताया ऑटोमोबाइल साइड पे। तो मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है हमारी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद 4 इयर्स के बाद। तो मैंने अपने सुपरवाइजर साहब से डिस्कशन की कि क्या बनाया जाए गाड़ी का। तो मैंने उनको बता दिया आइडिया, उन्होंने कहा कुछ नया लाए मार्केट में। तो फिर मैंने सोलर पे ज़रा थोड़ी रिसर्च की और सोलर जैसा कि आपको पता है आजकल मार्केट में सोलर हो रहा है जगह पे, सस्ता भी था। तो फिर मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की। मैंने रिसर्च वगैरह की कैसे हम सोलर की वोल्टेज को इतना बूस्टअप कर सकते हैं कि हमारी बैटरी पैक को चार्ज करे, क्योंकि 2 प्लेट्स लगी हमारी गाड़ी में तो बहुत मिनिमम है, बहुत कम है वो उसके चार्ज करने के लिए। इसके लिए फिर मैंने अपना एक सिस्टम डिज़ाइन किया, सोलर प्लेट्स ली। गाड़ी का पूरा चीज़ पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम में किसी ने प्रॉपर कैलकुलेशंस के ऊपर डिज़ाइन किया और पूरी गाड़ी भी फैब्रिकेट की है। मैंने माशाल्लाह पूरा सब कुछ खुद ही किया है, 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर किया है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट में। और कोशिश पूरी की है कि पाकिस्तान में एक रिलायबल प्रोडक्ट ले आऊँ अच्छी क्वालिटी के साथ और लो रेट के साथ। अच्छा हसन, कितनी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व थी और ये सोचना कि अच्छा आपने चेसिस पे खुद डिज़ाइन करना है, वो भी खुद बनाना है, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जो पूरी जीप का डिज़ाइन है वो, जैसे कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है ना मैंने, तो उसमें हमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेशंस पढ़ाते हैं, हमें लोड कैलकुलेशंस करना सिखाते हैं कैसे हमने किस किस पॉइंट पे कैलकुलेशंस करनी, क्योंकि हमारा काम ही डिज़ाइन से फर्दर हम जब स्टडीज़ करते हैं तो मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह में पढ़ लिया था। मुझे खुद भी साइड पे थोड़ा शौक था, तो मैंने सॉफ्टवेयर पे पहले अपनी डिज़ाइंस वगैरह बनाया उस पर। फिर अपने सुपरवाइजर साहब से थोड़ी डिस्कशन की कि इस पर कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो ज़रा नेक्स्ट स्टेप था और उस टाइम पे मुझे इतना खास पता नहीं था उसके बारे में। फिर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि इसमें कैसे कैलकुलेशंस करनी है। जो हमारी गाड़ी का डिज़ाइन था ना, उसके हिसाब से जो आगे फ्रंट पे जो इंजन, बैक पे मोटर्स, वो जो सारे लोड्स थे ना, सर ने मुझे बताया कि सर ये लोड्स हैं, आप सेलेक्ट करें डेटा शीट्स पे लोड्स देखें कितने आ रहे हैं और फिर उसको अपने चेसिस पे इम्प्लीमेंट करके देखिए बेस पे। तो मैंने अपने चेसिस का बेस जो डिज़ाइन किया था, जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है, उसके ऊपर मैंने लोड्स डाले। तो मुझे सारे पॉइंट्स आ गए थे कि किस जगह पर डिफ्लेक्शन हो रही है, कहाँ पर ये हो रही है, इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो फिर वो सारे मैंने उधर सब कुछ ठीक किया उधर सॉफ्टवेयर के ऊपर। जब सॉफ्टवेयर से ओके की रिपोर्ट आई है, वहाँ पर डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो हुई है, तो तब मैंने चेसिस अपना फैब्रिकेट करना शुरू किया। अच्छा, जिस तरह आपने बताया था कि 6 महीने लगे, खर्चा कितना आया? 16.5 लाख रुपए खर्चा है और 6 महीने लगे। इसके साथ साथ मैं स्टडी भी कंटिन्यू रखी हुई थी, गाड़ी भी। और इसमें ज़ाहिर है पैसा तो चलो इन्वॉल्व हुआ, सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया आपको? ज़्यादा सपोर्ट मेरे वालिदैन ने किए, फिर उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने किए, जिन्होंने मुझे इतना झेला है। जो मैंने घर में से वर्कशॉप बनाई हुई थी पूरी, इतना सब कुछ किया हुआ था। इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे सपोर्ट खास नहीं हुआ कोई भी। इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं मायूस हुआ बहुत ज़्यादा कि इतना मैंने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, बट उन्होंने अभी तक मुझे कुछ इसका अप्रिसिएशन भी नहीं दी खास। बाकी सारी वालिदैन की सपोर्ट थी, उन्होंने सारे पैसे भी दिए ज़्यादातर जो उसमें लगे। अच्छा सर, जिस तरह ज़ाहिरा आप अभी बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट नहीं किया, बट जनरल अगर देखा जाए तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते तो क्या यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हैं? वैसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करती है, वो बहुत छोटी अमाउंट देती है। मुझे उन्होंने छोटी अमाउंट भी नहीं दी, बिल्कुल जीरो सपोर्ट थी। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा बताएं इस जीप से मुतालिक चार्ज कितनी देर में होती है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है इसकी, यानी जेब पे कितनी सस्ती पड़ेगी? मैं आपको स्टार्ट से डिस्क्रिप्शन से बताता हूँ गाड़ी की। ये इसमें 2.2 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है, 200 सीसी का आईसी इंजन है और सोलर प्लेट्स टेक्नोलॉजी है। ये गाड़ी का ऐसा है कि एक चार्ज अगर आप घर में करेंगे इसको तो 3 to 4 यूनिट्स लेगी चार्जिंग करते हुए, और ये 60 किलोमीटर की रेंज आपको एक चार्ज पे देगी। अगर आप 60 किलोमीटर से अबव चले जाते हैं तो उसके बाद इंजन स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली और आपको 1 लीटर के ऊपर 35 to 40 किलोमीटर की रेंज देगा। मतलब 100 किलोमीटर एक चार्ज और 1 लीटर में कवर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उससे भी चल रहे हैं, अभी इंजन स्टार्ट किया है, तो ये नहीं कि जस्ट इंजन स्टार्ट करके आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, उसके साथ साथ आपके बैटरी पैक को भी चार्ज करेगा। आप घर तक जाएंगे तो आपकी आधी बैटरी और भी चार्ज हुई होगी। और अगर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में आते हैं जाते हैं, मतलब ऑफिस वाले, तो आप ऑफिस के बाद गाड़ी धूप में खड़ी कर दें, जो 3-4 यूनिट आप घर में कंज्यूम कर रहे थे वो सारे आपकी गाड़ी खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी, जीरो इलेक्ट्रिसिटी पे आप चार्ज करें। अच्छा हसन, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में जो गाड़ियां हैं नॉर्मली उनको सोलर में कन्वर्ट किया जा सके, सोलर पैनल अटैच किए जाएं? फ्यूचर में मेरा इरादा है कैसे करूँगा। अभी जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में जो सोलर टेक्नोलॉजी आ रही है वो बहुत एडवांस नहीं है, पुरानी है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो प्लेट्स, जो फ्लेक्सिबल प्लेट्स आ रही हैं, दूसरे सेल्स की प्लेट्स आ रही हैं, वो अगर आएगी मार्केट में तो उसके बाद हम ये इंशाल्लाह लाएंगे मार्केट में। ऐसा कुछ अभी इसलिए नहीं कर सकते कि जो प्लेट्स इतनी एफिशिएंट है नहीं,
और इतनी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करी। इसके लिए मैंने बहुत बड़ा सर्किट डिज़ाइन की भी है जो उसको वोल्टेज को बूस्ट अप करके मेरे बैटरी पैक को चार्ज करे, जो कि 60 वोल्ट का है बैटरी पैक मेरी गाड़ी का। उसके अंदर थोड़ा 1 साल 2 का टाइम पीरियड लगेगा जब तक मार्केट में आती नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाइना से वो प्लेट्स इंपोर्ट करके यहाँ मंगवाऊँ और लगाऊँ तो वो जो प्राइस मुझे कॉस्ट करेगी वो फिर ऑलरेडी इतनी महंगी हो जाएगी कि फिर लगाने वाले को ये फ़ायदा नहीं होगा। वो एक किस्म की लमसम अमाउंट दे रहा है मुझे पेट्रोल। अच्छा, वैसे हसन क्या दुनिया में किसी और हिस्से में ऐसे गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि सोलर पैनल्स लगी और उस पर चार्ज होती हों, चलती हों? जापान में है ऐसी गाड़ियाँ, बट उनका मकसद और है। और जो मैंने एक आइडिया अपना लेके आया हूँ, मैंने जब उसमें अमेंडमेंट्स करके कुछ एक नई चीज़ बनाने की कोशिश की है, वो कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, उसका इतना एफिशिएंट नहीं है। मैंने ज़्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश की है। और अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो जो भी 16.5 लाख इसमें मेरा कॉस्ट आई है, ये इंशाल्लाह डायरेक्ट रिड्यूस होकर 13 लाख to 12 लाख तक आ जाएगी और इससे अच्छा प्रोडक्ट एक मार्केट में आएगा। ये तो सारा कुछ मैंने जो किया हाथों पे किया, हाथों पे सब कुछ इसका डिज़ाइन किया, मतलब हैंड वर्क है सारा ज़्यादातर। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, हमारे पास प्रॉपर मशीन्स होंगी, डाइज होंगी जिसमें हम इसकी बॉडी की प्रेसिंग करेंगे, वो जो डिज़ाइन वगैरह हैं, तो उसकी एस्थेटिक लुक भी अच्छी हो जाएगी, प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी, उससे अच्छी चीज़ भी। अच्छा, ये जो जीप आपने बनाई है इसकी रजिस्ट्रेशन भी आसानी से हो जाती है, फिर उसमें भी मुश्किलात होती हैं? उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी कि आपके पास प्लांट होना चाहिए जिस पे 35 गाड़ियाँ एक कन्वेयर पे असेंबल हो रही हों। उसके बाद आपको गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है और आप फिर चेसिस नंबर और इंजन नंबर अलॉट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी एक गाड़ी इतनी मुश्किल से बनाई है, तो 35 का प्लांट लगाऊंगा तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए कि पूरी बल्क प्रोडक्शन करनी है और फिर उसके लिए कॉस्ट। ये ज़रा लंबा काम है फिर, लेकिन बहरहाल आपने जो काम किया बहुत बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। हसन साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं हाइब्रिड जीप से मुतालिक बात कर रहे थे। नाज़रीन